तो दूसरी कहानी भी गढ़ी कि लोगों ने एक बार बहुत आग्रह किया रैदास को कि आप कुछ प्रमाण दें कि आप पिछले जन्म के ब्राह्मण। अब मैं ये मान ही नहीं सकता कि रैदास और प्रमाण देंगे इस बात का। अगर रहे भी हों ब्राह्मण तो भी प्रमाण नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रमाण देना गलत होगा। अगर रहे भी हों ब्राह्मण तो भी प्रमाण देंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या जन्मों जन्मों से चमार हूं, शूद्र। रैदास और प्रमाण देंगे पिछले जन्म के ब्राह्मण का। रैदास इतने नीचे उतरेंगे। लेकिन कहानियां तुम्हें जैसी गढ़नी हो तुम गढ़ सकते हो। तो कहते हैं रैदास ने प्रमाण दिया। उन्होंने अपनी चमड़ी उधेड़ दी, और चमड़ी जब उधेड़ी तो स्वर्ण यज्ञोपवीत जनेऊ सोने का चमड़ी के भीतर छिपा हुआ निकला। तब लोगों ने माना। इसलिए उनका भक्तमाल में स्मरण किया गया महान भक्तों की तरह। ये सड़ी गली कहानियां, ये झूठी कहानियां सिर्फ एक छोटे से तथ्य को झुठलाने के लिए कि वे चम्हार थे, और चम्हार को कैसे अंगीकार करें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये कहानियां झूठी हैं। वे चम्हार थे, और चम्हार होने में कोई पाप नहीं। सभी जन्म से शूद्र पैदा होते, सभी। ब्राह्मण तो श्रम से कोई होता है, साधना से कोई होता है। ब्राह्मणत्व तो उपलब्धि है, जन्मजात नहीं है। ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं है, अनुभूति है। जो ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण, जो हरि से एक रूप हो जाए सो हरिजन। इसलिए मैं शूद्रों को हरिजन नहीं कहता और ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं कहता, क्योंकि ब्राह्मण जन्मजात है, जन्मजात ब्राह्मणत्व होता ही नहीं। बुद्ध ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। महावीर ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। जीसस ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। शायद ब्राह्मण शब्द भी उन्होंने कभी ना सुना हो। मोहम्मद ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जाना। ब्राह्मण शब्द का उतना ही अर्थ है, ब्रह्म को जाना और ब्रह्म से एकाकार हो गए। न केवल ब्रह्म को जाना, बल्कि जाना कि मैं भी ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक। जिसके भीतर ऐसा उद्घोष उठा कि मैं ब्रह्म हूं, वह ब्राह्मण है। इस उद्घोष के जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। जिसने ऐसा जाना कि मैं हरि का हूं, कि मैं परमात्मा का हूं, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब उसका है, वह हरिजन।